राष्ट्र के ऊर्जा प्रहरी सीसीएल का गौरवपूर्ण सफर एनसीडीसी यानी नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के रूप में शुरू होता है। साथियों, आजादी के बाद भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला ही था। देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हेतु नए कोयला क्षेत्रों की खोज और कोयला खदानों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत एनसीडीसी के रूप में हुई। 1 अक्टूबर 1956 को 11 कोयला खदानों को मिलाकर नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनसीडीसी की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत भारत सरकार के 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति संकल्पों के अनुसरण में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में की गई थी। एनसीडीसी के गठन तक भारत में कोयला खनन बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला बेल्ट और तत्कालीन बिहार के झरिया कोयला क्षेत्रों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों तक ही सीमित था। एनसीडीसी ने कोयला खनन की आधुनिक तकनीकों को पेश करने के अलावा कोयला उत्पादन बढ़ाने और बाहरी क्षेत्रों में नए कोयला संसाधनों को विकसित करने के कार्य को स्वयं संभाला। एनसीडीसी ने उच्च ग्रेड के कोयला के संरक्षण को बढ़ावा देने और भारी पूंजी निवेश और परिष्कृत तकनीक कौशल की शुरुआत करके भारत के कोयला उद्योग में अग्रणी भूमिका निभाई। एनसीडीसी ने जापान, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस के साथ सीमित सहयोग के अलावा पोलैंड और यूएसएसआर जैसे देशों के साथ विदेशी सहयोग किया। सिंगरौली कोयला क्षेत्रों के विकास ने कोयले को लगभग उत्तर भारत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। एनसीडीसी राष्ट्रीयकरण के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सक्षम था। आप सीसीएल को जिनके कारण प्रगति की ऊंची ऊंचाई पर देख रहे हैं, आज का दिन उन्हीं मार्गदर्शकों को सम्मानित करने का एक सुअवसर है। एनसीडीसी डे मनाने की परंपरा की शुरुआत हमारे सीसीएल के पूर्व सीएमडी एवं कोल इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री पीएम प्रसाद के नेतृत्व में 2022 में की गई थी। 1 अक्टूबर 2022 को कोल इंडिया लिमिटेड एवं एनसीडीसी के पूर्व अध्यक्षों, निदेशकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। सीसीएल देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सीसीएल न केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि यह अपने कर्मचारियों, हितधारकों और स्थानीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारे सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली जैसे महत्वाकांक्षी शैक्षिक कार्यक्रम जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों को निशुल्क इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करते हैं, सफलता की एक अनूठी मिसाल बने हैं। अब तक इस पहल के तहत 100 से अधिक छात्र देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला पा चुके हैं और आज देश भर के बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों में अपनी सेवा दे रहे हैं। सीसीएल युवाओं की खेल प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS के तहत एक खेल अकादमी का संचालन कर रहा है। यह झारखंड सरकार और सीसीएल की संयुक्त पहल है। आज इस अकादमी के खिलाड़ी 1400 से अधिक पदक जीत चुके हैं, जिनमें 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक शामिल हैं। विकसित भारत के निर्माण में सीसीएल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोयला उत्पादन से लेकर सतत खनन प्रक्रियाओं तक, कर्मचारियों के कल्याण से लेकर कोयला कमांड क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के समावेशी विकास तक, कैसे सीसीएल अपनी सकारात्मकता, खुशहाली और समृद्धि से राष्ट्र को रोशन कर रहा है। सीसीएल अपने कर्मचारियों और हितधारकों की सेहत को लेकर भी बेहद गंभीर है। रांची स्थित गांधीनगर अस्पताल इसका प्रमाण है। 218 विशेषज्ञ डॉक्टरों, 69 एम्बुलेंस, 387 पैरामेडिकल स्टाफ और आधुनिक तकनीक से लैस यह अस्पताल हर दिन हजारों लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। कोरोना महामारी के दरमियान सीसीएल ने 1500 मरीजों की जान बचाई और 50,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण की सुविधा दी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीसीएल ने
ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित कर करीब 1.5 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की। साथ ही मरीजों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाती है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सस्ती चिकित्सा का एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी संवेदनशील कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत 9 इको पार्क निर्माणाधीन है, जो न केवल मनोरंजन के केंद्र बल्कि पर्यावरण शिक्षा और पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल भी होंगे। इसके अलावा पीपरवार क्षेत्र में 20 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर CCL ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह सब संभव हुआ है हमारे उन वरिष्ठों और NCDC के कर्मचारियों के अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन से, जिनकी मेहनत और दूरदृष्टि ने CCL को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और कोयला उत्पादन के मानचित्र पर स्थापित किया है। आज जब हम इन उपलब्धियों पर गर्व करते हैं तो यह कहना उचित होगा कि यह उन्हीं की विरासत और नेतृत्व का परिणाम है कि CCL ने न केवल कोयला उत्पादन बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारा सलाम उन सभी अग्रजों को जिन्होंने CCL और राष्ट्र के इस गौरवशाली सफर को संभव बनाया। CCL देश की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अपने मिशन पर निरंतर प्रगति कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में CCL ने 84 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 86 मिलियन टन कोयला उत्पादन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और अब 100 मिलियन टन उत्पादन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। CCL के पास देश को पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति करने की अपार क्षमता है, जिससे देश के विकास का पहिया अनवरत गतिशील रहे।